दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं मलिहाबाद का रहने वाला हूं। मैं इस समय आया NH 731 पे। काफ़ी दिन से यहां पे रोड का काम चल रहा है और आज तक अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसके पहले 2018 में 4 लेन का काम स्टार्ट हुआ था। तो 4 लाइन स्टार्ट होने के बाद में लगभग साल भर तक रोड तो बहुत बढ़िया रही। उसके बाद में रोड में इतने गड्ढे हो गए थे, क्या हज़ारों लोग नहीं अभी तक मरे होंगे। लेकिन साल 2 साल के बाद में पेपर में निकला कि लगभग 10 अंडरपास का काम इस पर होगा। उसके बाद अभी तक ये काम चल ही रहा है। इसके बारे में थोड़ा अभी हम बाद में बताते हैं, थोड़ा जानकारी और हम आपको देते हैं। वीडियो को पूरा देखें, सुनने वाले हों उनको सबको शेयर करें। शेयर करने के बाद में ऐसे मैं 4 वीडियो बनाऊंगा यहाँ से लेकर दुबग्गे तक। मैं आपको ये बताऊंगा कि राजनीतिक स्तर के हिसाब से या क्या हुआ कि मलिहाबाद के साथ इतनी उपेक्षाएँ की गई। इतना समझ लीजिए कि दुनिया भर में हाईवे बढ़िया से बढ़िया बन गए हैं, अभी तक हमारे वहाँ एक छोटा सा रोड नहीं बन पाया। जबकि मलिहाबाद जो है सभी लोगों को पता है कि मलिहाबाद लखनऊ से सबसे करीब है, सबसे पुराना कस्बा है। मलिहाबाद फेमस है, दशहरी पूरे दुनिया वर्ल्ड फेमस दशहरी है। अभी आम का टाइम भी चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे कि इस रोड की वजह से उनका क्या नुकसान हो रहा है। आम इतना फेमस होने के बावजूद मलिहाबाद के साथ इतना अत्याचार हुआ है कि आप 2018 से कम हज़ारों लोग इस रोड पर तो मर चुके हैं, कोई सुनवाई लेने वाला नहीं है। हज़ारों लोग। एक मेरा दोस्ती था और एक्सीडेंट इसका रोड पे हुआ था, अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है, उसकी छोटी सी बच्ची है। ऐसे कितने अनगिनत किस्से हैं, अगर बताने बैठेंगे तो 2-4 दिन तो वीडियो ही बनता रहेगा, फिर भी पूरी बात हम नहीं आपको नहीं बता पाएंगे। उसके बाद 2018 के बाद जब हाईवे बन गया, साल भर तक अच्छा रोड चला, फिर गड्ढे हो गए, रोड खुद गया, सब बेकार हुआ। क्योंकि उसमें इतना पैसे का भ्रष्टाचार हुआ था, लगभग 800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें हुआ था। सरकार ने पूरा बिल उनको पास कर दिया। अब उस चीज़ को छुपाने के लिए, ये भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसको छुपाया कैसे जाए, इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, इस पर अंडरपास का काम बना दिया जाए। जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, ये अभी इनका देखिए पूरा जो है स्टोर बना हुआ है, गोदाम बना हुआ है। जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ, ये बना रहे हैं यहाँ पे टोल। तो इन लोगों ने पूरा दिमाग लगा लिया कि इतना जो भ्रष्टाचार हुआ है इसको छुपाया कैसे जाए। लोगों ने जो है कर दिया इसको NH 731। पहले NH नहीं था, 4 लाइन बना दिया था, हरदोई तक कोई टोल नहीं था। इस समय मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इसको NH बना। 10 अंडरपास का काम इस पर स्टार्ट हुआ। एक RP इंफ्राटेक है और एक सोबती, इन दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। पहले सरकार ने खुद को उठाया, फिर इन लोगों को दिया, मतलब कमीशन लेके जितना 20% 30% जो भी कमीशन लेके इन लोगों को ठेका दे दिया। 10 अंडरपास का सर्वे हुआ। सर्वे में इन लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से सारे अंडरपास बनाए, जहाँ पे कम लागत में अंडरपास तैयार हो जाए। लोगों की सुविधा नहीं देखा, क्योंकि जब विकास हो रहा है तो लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं देखना चाहिए। मगर इन लोगों ने सिर्फ अपनी समस्या देखा, कहाँ पे कम लागत पे और हम काम कर लें जिसमें मेरा प्रॉफिट और जो कमीशन गया वो भी पूरा निकल आए। अभी हम आपको दिखाएंगे, एक रोड बना हुआ है यहाँ जाला मऊ के पास, यही अंडरपास। वहाँ पे अंडरपास की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बना दिया। बनने के बाद में वहाँ पे मान के चलिए गाँव दूर दूर तक ही है, वहाँ से पावर हाउस बना हुआ। ऐसे ही कई और है, रहमान खेड़ा है, वहाँ पे भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद जाइए आप महमूद नगर में मान के चलिए, महमूद नगर में बना दिया है। गांव दोनों तरफ बराबर है और बीच से बनना था। उन लोगों ने क्या किया, महमूद नगर वाला उठा के मुजासा मोड़ पे कर दिया। मुजासा मोड़ पे इसलिए कर दिया, वहाँ पे थोड़ा कम लागत लगती। फिर भी वहाँ भी जाएंगे, हम सब दिखाएंगे सारी चीज़ें। फिर भी हम इसके बारे में बता दें मलिहाबाद के साथ कितना अत्याचार हुआ है। और फिर मलिहाबाद में जो 2018 के बनने के बाद इसको बनाए दे रहे हैं। अब जितने मलिहाबाद के गांव थे सब अंडरपास के नीचे आ जाएंगे। आवश्यकता कुछ नहीं थी, रोड को चौड़ा करना चाहिए था। रोड इतनी पतली रखी है, 2 गाड़ियां एक साथ में नहीं निकल पाएंगी वहाँ पे। फिर भी नहीं दिया। कई बार हमने इसकी कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद में पहले तो इन लोगों ने लेटर का जवाब दिया कि हमारे बस में नहीं है और ये जो था ड्राइंग पास हो चुकी है। फिर हमने इसकी जानकारी निकाली, फिर हमने इसकी ऑनलाइन एक कंप्लेन की प्रधानमंत्री पर इसमें रोड एंड निर्माण निगम में। तो वहाँ पे खैर पहली बार तो हो गया। जब उन लोगों को लगा कि ये आदमी पीछे पड़ने वाला है या कुछ कर सकता है, तो इन लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल को ही ब्लॉक कर दिया। लगातार मैं 3 महीने से उस पर कंप्लेन करता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता है। लेटर भेजता हूँ, लेटर भेजने के बाद में भी उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस वजह से मैं फिर ये हुआ कि 2018 के बाद जब इसका काम हुआ अंडरपास का, तो एक अंडरपास का लागत, अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए के हिसाब से रखा। लगभग मान चलिए 10 अंडरपास का 60 करोड़ रुपए। तो 60 करोड़ के बाद में जब ये रखा तो 10 करोड़ में तो उसको बनना नहीं था। इनको लोग को मार्च 2024 तक का समय दिया गया और कहा गया कि मार्च 2024 तक इसको कंप्लीट कर लीजिए।
मगर मार्च 2024 तक कंप्लीट करने को छोड़िए, इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनके पास मेन पावर नहीं है। पैसा इतना ये लोग पहले दे चुके हैं कमीशन के नाम पे, तो इनके पास आदमी वो पैसा कहाँ से आए? इन लोगों के पास तो नाला बनाने के लिए सरिया ख़त्म हो जाती है, तो सरिया के लिए 3-3 महीने इंतजार करते हैं। अभी नाला बना हुआ है, नाले क्वालिटी आप मानेंगे नहीं, 3 इंच होगी। अगर बगल से कोई ट्रक खड़ा हो जाए तो ट्रक पलट ही जाएगा इस नाले के अंदर। कई सारे नाले अभी दिखाएंगे, अभी इसकी क्वांटिटी अब आगे दिखाते हैं कितना मोटा है, भी वही बन रहा है। चलते चलो थोड़ा आगे दिखाते हैं नाले के पास। नाले के पास जो है अभी नाला दिखाते हैं आपको, वहाँ पे नाले पे क्या बना के रखे हैं। तो उसके बाद जो हुआ रोड का पाँच मीटर में अगर कोई गाड़ी आती है, ट्रक आता है, अंडरपास के नीचे से कोई ट्रक मुड़ रहा है, तो वो मुड़ने के बाद वहाँ पे सीधा कैसे होगा, या सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो वो कैसे मुड़ेगी। अब ये देखिए यहाँ पे नाला बनना है इनका, लगभग 4 इंच भी नहीं है। देखिए इसकी मोटाई, ये देखिए पूरा, और 2-2 4-4 सरिया डाल के रखे हैं। अगर कोई बगल में ट्रक खड़ा हो जाए तो इसका क्या होगा, तुरंत फट जाएगा। उसके बाद में जो है कई सारे कंप्लेन है, हम कई बार इनसे रोड वालों से मिलते भी रहते हैं, मगर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं भाई, वो लोग पैसा खर्चा किए हैं तो उसी हिसाब से काम करेंगे। मामला ये है कि इसमें कि जैसे मलिहाबाद में इतने नामित लोग रहते हैं, इतने बड़े बड़े नेता रहते हैं, पक्ष भी मजबूत है, विपक्ष भी मजबूत है, माल पड़ता है, जो संपर्क मार्ग है, मुहान संपर्क मार्ग है। मलिहाबाद में दशहरी की मंडी सबसे बड़ी मंडियों में से एक थी, पूरी मंडी हट गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मंडी के लोग इधर उधर अपना कैंप लगा रहे हैं, आम का समय आ गया है, कितना परेशान हो रहे होंगे। एक मंडी बनाई गई थी नजर नगर के पास, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो पाया आज तक। उसका गेट बंद है, रात में लाइटें जलती हैं, सबको दिख रहा है कि ये मंडी है, मंडी बना दी गई। अब आम वाले लोग, व्यापारी लोग इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? हम तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप इसकी आवाज़ उठाइए। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ें हमारी दबा दी जाएंगी। बड़े बड़े मलिहाबाद में नेता हैं, हम तो देखते हैं एक से एक बड़े नेता हैं भाई, हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हम सिर्फ आवाज़ जब थक चुके हैं। चुनाव अगर ना होता तो ये मैं वीडियो बहुत पहले बनाता, चुनाव के वजह से मैंने अभी तक इसका कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि चुनाव में लोग राजनीतिक फ़ायदा ढूंढने लगते हैं अपना। हम लोग का जो मिशन है वो अधूरा रह जाता, हम लोग को अपनी बातें बताने का मिशन अधूरा रह जाता, सब चुनाव में इसका राजनीतिकरण कर देते। इसलिए हम अब सबसे निवेदन कर रहे हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। ऐसे मैं 4 वीडियो 5 वीडियो और बनाऊँगा, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे। अपनी समस्याएं अगर हैं तो हम लोग को आगे बोलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सरकार हर चीज़ बना रही है उससे विकास ही होगा, ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो कह रही है उससे ही अच्छे काम होंगे। हम लोग को भी अपना सोचना है कि सरकार ने पास कर दिया तो उसको हम आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लें, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, मलिहाबाद में चौड़ीकरण होना चाहिए था, मंडियों के लिए जगह देनी चाहिए थे, कोई मंडी के लिए जगह नहीं दी गई। नेता हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, अपनी बातें बताते हैं, फिर चले जाते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपनी आवाज़ उठाएं तो हम किसके पास जाएं? हर चीज़ के लिए इतने सारे पॉइंट बना दिए हैं कि अगर कहीं पे आवाज़ उठाना है तो हम लोग को उसके लिए 10 प्रोसेस करने पड़ेंगे। एक आम आदमी अपना काम करे, परिवार चलाए, कि 10 प्रोसेस करके एक समस्या लेके जाए। ये सब हम लोग के जो राजनेता हैं उनके काम है। उनके काम क्या है? वो तो बैठे अपनी गिनती गिना दिए कि वो कर दिए, वो कर दिए। काम क्या हुआ है? पिछले 70 सालों में मलिहाबाद का क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है, चाहे जितने बड़े नेता आए हों और चले गए हों, चाहे जितनी सरकारें आई हों, चाहे जो भी सरकारें हों, तो सबके लिए कह रहे हैं सब बराबर ही हैं। अब मान के चलिए यहाँ से दुबग्गा तक इतना बुरा हाल है। अगर आपको लखनऊ जाना है, आज की बात नहीं कह रहा हूँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ ये हाईवे बनेगा। अखिलेश सरकार में आगरा एक्सप्रेसवे साइड से निकाल दिए, पहले सुना था मलिहाबाद से बनेगा। कोई बात नहीं भाई, बन गया। फिर पता चला कि 2018 में इस पर भी काम लगने जा रहा है। शिवपाल जी आए अमरपाली वाटर पार्क के पास, उसका उद्घाटन करके चले गए। भाई सरकार चली गई उनकी, और सरकार जाने के बाद में 2017 में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई। इन लोगों ने रोड बनाया, जो भी अपना पुराना बजट था सब गमन होकर काम ख़त्म हो गया। सरकार उसमें कोई दोषी तो है नहीं, उसमें दोष तो अधिकारियों का है। अधिकारियों ने तो फिर लीपा पोती करने के लिए NHI कर दिया, क्योंकि पैसा भी दिखाना था। कैसे ये रोड अगर उस पर ज़्यादा दिन रह जाती तो योगी आदित्यनाथ सरकार उस पर जाँच करा देती। फिर भी मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, इस रोड की फिर से जाँच कराई जाए। 2018 में जो रोड बनी थी वो इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गई? और ये भी बनना एकदम बेकार मटेरियल लगा रहे हैं। ये इस बात की मैं गारंटी और पुष्टि करता हूं कि आने वाले 5 सालों में ही पूरी रोड ख़राब हो जाएगी, फिर इस पे लोग मरेंगे। ये इनके ब्रिज नहीं चलने वाले हैं। हर जगह भी देखिए कितना ट्रैफिक हो रहा है, कितनी सारी गाड़ियां जा रही हैं यहाँ पे। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं इस वीडियो को आगे
ये जालामऊ का अंडरपास है, इसी के बारे में अभी हम वहाँ पे बात कर रहे थे। देखिए इतना सकरा बनाए हैं, जबकि यहाँ जब मान के चलिए कोई ज़रूरत ही नहीं थी बनाने की, फिर भी लोग बना दिए हैं। अभी मशीन इनकी खड़ी हुई बन रहा है। अब ये देखिए कितना सकरा बना के रखे हैं, ये देखिए। अब इसमें से 2 ट्रक अगर एक साथ में जाएँ तो जा नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं जा सकते हैं। अब ये अगर इतना पैसा खर्चा ही कर रहे थे तो इसको अगर 1.5 मीटर और बड़ा कर देते हैं, चौड़ा कर देते तो क्या होता। अब धूल इतनी उड़ती है, अब मान के लिए इतनी धूल उड़ रही है कि कभी कभी लगता है कि कोहरा पड़ रहा है। धूल के वजह से गांव में जो 100-100 मीटर अंदर गांव है उनके घर तक धूल भरी जा रही, लोगों को जो है सांस की बीमारियां हो रही हैं, इतनी डस्ट घर के अंदर जा रही है। सब आम के चारों तरफ पेड़ हैं वो सब खराब हो रहे हैं। अब यहाँ पे अंडरपास की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए इधर, देखिए इधर दिखाइए, कोई साइड में कोई गाँव है? कोई गाँव नहीं यहाँ साइड पे है। मगर क्या है, उनको 10 अंडरपास बनाने थे, पैसा ख़त्म करना था, तो क्या करें। यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा आता क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक तो है नहीं, जिस वजह से काम में बाधित हो इनका। ये देखिए यहाँ पे कोई गांव दिखा आपको? अभी तक कोई गांव नहीं दिखा। अब इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे क्या? इधर दिखाओ, देखो कोई है गांव? यहाँ कोई गांव नहीं है। यहाँ बहुत दूर जाके गांव जालामऊ अंदर पड़ता है जाके, ठीक है। अब अगर इनसे अगर पूछो, कहेंगे नहीं वहाँ गाँव पड़ता है इसलिए मैंने कट दिया। ऐसा नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे गाँव रास्ते में पड़ते हैं जहाँ पे कट है, वहाँ पे अंडरपास नहीं है। मगर इन लोगों ने जालामऊ के नाम पे यहाँ पे एक अंडरपास बना दिया, कम से कम 15 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का, जो भी घोटाला हो, अपना खा के इसको हजम कर देंगे। बहुत इजीली बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे पब्लिक तो है नहीं आसपास, आराम से बन जाएगा। अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ पे सिर्फ मात्र एक मार्केट। अब क्या इसकी सुविधा के लिए एक मार्केट के लिए बना के दिया गया है अंडरपास? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अंडरपास की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। अभी आगे आपको दिखाते हैं, पुल आने वाला है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे सारी। अब बहता नाला 2018 में उसको बनाए थे, कुछ दिन के बाद ही इसका पहला पिलर यहाँ का टूट गया था। उसके बाद ये 2 सालों से लगातार NHI वाले इसको बना रहे हैं। अभी 2 सालों से इस पुल का जो है बहता नाले के ऊपर का पुल नहीं बना पाए, जबकि नियम होता है सबसे पहले पुल बनाओ फिर सर्विस लाइन बनाओ। इन लोगों ने कहीं भी सर्विस लाइन को कंप्लीट नहीं किया है और अपना काम कर रहे हैं। अब समझो 2 सालों में जब बहता नाला का पुल बन पा रहा है तो रोडें कितने सालों में बना पाएंगे? ये सब चीज़ें हैं। मगर हम लोग के हम सोचते हैं मलिहाबाद में क्या कोई लोग आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं? इतने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे तो हर तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन कोई आवाज़ अभी तक नहीं उठा रहा है इसके विषय में। हम ये सोचते हैं जो मलिहाबाद में मंडी के लोग थे, कम से कम 500 लोग हैं, वही रोड पे आके खड़े हो जाएं, आवाज़ उठाएं अपनी। हजारों लोगों का कारोबार 3 महीने चलता था, आम का कारोबार, हजारों लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है। अगर इसको हम विकास कहेंगे तो विनाश किसको कहेंगे? ये विनाशी हो रहा है। अब ये रहीमाबाद हम लोग आने वाले हैं। रहीमाबाद की जब स्टार्टिंग का जो अंडरपास का काम स्टार्ट हुआ था, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा हुई थी। अब देखिए यहाँ पे रोड कितना चौड़ा कर रहे हैं सर्विस लाइन, क्योंकि उसके बारे में बताएंगे चौड़ा किस लिए कर रहे हैं। चौड़ा इसलिए कर रहे हैं, जब ये रोड जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ के व्यापारियों ने दम दिखाई। मलिहाबाद के तरीके से वो लोग शांत नहीं बैठे। यहाँ के व्यापारियों ने बोला, धरना दिया, सांसद के पास गए, मंत्री के पास गए, मंत्री जी ने नितिन गडकरी को लेटर भी लिखा। उसके बाद यहाँ पे अंडरपास ना बना के थोड़ा सा ऊंचा करके इसको पिलर पे बना रहे हैं। इससे लोगों को सुविधा होगी, हम इसके लिए मानते हैं। ये सांसद जी ने जो है एक अच्छा कार्य किया, उन्होंने अपनी आवाज़, लोगों ने, यहाँ के जो है व्यापार मंडल ने आवाज़ उठाई। अब ये देखिए यहाँ पे पिलर पे ये काम हो रहा है, मगर काम हो रहा है, हो ही रहा है, बस कंप्लीट कुछ नहीं कर पाए हैं अभी, तो सिर्फ काम हो रहा है। चलिए रहीमाबाद का थोड़ा सा जो है उत्थान हुआ, मलिहाबाद के मुकाबले रहीमाबाद थोड़ा बेहतर रहेगा। मगर मलिहाबाद में हम समझ गए ना व्यापार मंडल है, ना वहाँ के नेता है, ना वहाँ के जो बिजनेस व्यापार करते हैं, उन किसी में कोई दम नहीं जो बोलने की कोई बोलता। अब पता नहीं किस वजह से नहीं बोलते हैं, उनका क्या स्तर है सब। अब ये देखिए पूरा यहाँ खुदा पड़ा हुआ है, जबकि सर्विस लाइन पहले कंप्लीट करनी चाहिए थी, कोई कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। अब सैकड़ों दुकानें हैं, लोग हज़ारों रुपए का, करोड़ों रुपए का महीने का है, इन लोग का नुकसान हो रहा है। मगर NHI वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तो अपना परसेंटेज पहले लेके बैठे हुए हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, चाहे मेरे पे मुकदमा दर्ज हो जाए, चाहे 10 मुकदमा दर्ज हो जाए, मैं खुल के बोलूँगा, क्योंकि मैं भी रोड का काम कर चुका हूँ। हमको भी पता है कि कितना परसेंटेज देना पड़ता है। मैं भी पहले ठेकेदारी कर चुका हूँ, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। बिना पैसा दिए इन लोग को, प्राइवेट कंपनी को ठेका नहीं मिला होगा। जब उन लोगों ने पैसा दिया है तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। सरकार से निवेदन है, हो सकता कभी हमारे क्षेत्र के लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों तक ये वीडियो सरकार तक पहुंचेगा। और मैं यही कहूंगा कि इतनी जल्दी इन लोग का जो है बिल ना पास किया जाए, इसकी जांच कराई जाए। बार बार मैं कहता हूं इसकी जांच कराई जाए। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा अंडरपास, इसको अंडरपास बोलते हैं, उसको बोलते थे पिलर पे। अभी जस्ट 4 कदम पे ले जाके इसको खत्म कर दिए हैं।
अभी अगर इसी विषय में आगे कहा जाए कि इतने लोगों का नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे शिफ्ट कर लो, कहेंगे नक्शा नहीं। इसका अभी इशू फंसा हुआ है काफ़ी। ये पेट्रोल पंप के हिसाब से लोग बनाए, क्योंकि पेट्रोल पंप जो लोग हैं थोड़ा मजबूत लोग हैं, इस शुरुआत से इसका मैटर चल रहा था, और राजनीति लोग भी हैं, इस वजह से इसको यहाँ पे ला के रोक दिए। ये पेट्रोल पंप HP का पेट्रोल पंप है, रहीमाबाद यहाँ से खत्म हो रहा है। अब आगे कुंवर आसिफ अली दिखाते हैं आपको। कुंवर आसिफ अली संजू मियाँ डिग्री कॉलेज है। अभी यहाँ आपको हम बताएंगे, यहाँ पे खैर अंडरपास का काम था और इन लोगों ने बखूबी बनाया भी, मगर देखने लायक है। इसकी क्वालिटी क्या बना रहे हैं, इसकी दूरी कितनी रख रहे हैं। मुश्किल से ये 150 से 200 मीटर का ही होगा। अंदर की चौड़ाई दिखा जरा, ये देखो चौड़ाई कितनी कर दिए हैं। अभी ऊपर जाने का रास्ता बंद है, बाइक वाले ही जा पाएंगे, कार वाले नहीं जा पाएंगे। स्कूल था, थोड़ा क्वालिटीदार बनाते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अगर इसमें कोई ट्रक या किसी भी चीज़ की चोट लग जाए तो तुरंत पलट जाएगा। अभी एक चीज़ हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ कुंवर आसिफ अली से मैं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है जब बारिश होती है तो यहाँ बेता नाला पड़ता है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा लगभग दूर। और ये जो अंडरपास बना है, लगभग इन्होंने 5 मीटर इसकी खुदाई कर दी है। 5 मीटर, ये देखिए कितना खाले कर दिया है। अब ये रोड की ऊंचाई बढ़ गई। अब जब बेता, अब इन लोगों ने, इंजीनियर कितने कमाल के इंजीनियर हैं, किस तरीके से इंजीनियरिंग की है इन्होंने। ये देखिए जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं तो यहाँ पे पूरा बारिश का पानी भर जाता था। ये लिखा हुआ है गेट बना हुआ है कैसर जहाँ फार्म, ये पूरा पानी में डूब जाता है। अब समझो जब ये पूरा पानी में डूब जाता है तो आगे का हाल क्या होगा। इन लोगों ने तो अपना काम बना लिया, क्योंकि अगर इसको नीचे करें तो इनको दूरी नहीं ले जानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग के हिसाब से इनका जो है पूरा सिस्टम ठीक है। अभी देखिए कितना ऊंचाई कर दिया, पूरा ऊंचाई दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है इसमें, पूरा यहाँ से खोद के। अब देखिए इस दीवार से इसका जीना दिखाओ, ये जीना देखो कितना ऊंचे, लगभग 3 से 4 मीटर की खुदाई कर दी है इन लोगों ने। अब जब 3 से 4 मीटर की खुदाई कर दिए हो तो जब बारिश होगी, अभी बारिश आने हो तो तब यहाँ के हालात पता चलेंगे। यहाँ से बेता नाला 1 किलोमीटर है लगभग दूर, 1 किलोमीटर। जब यहाँ बरसात होगी तो नाव डालने से भी लोग नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ के लोगों ने भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा, उनको पता है कि आवाज़ उठाने से भी लाभ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं लगातार जब से रोड बनने मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। तो लोग पहले जानते हैं कि फर्जी में आवाज़ उठाने से क्या मतलब, मगर मैं अधिवक्ता हूँ, मैं आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा और कभी ना कभी सुनवाई तो होगी। चुनाव ना होते इस पहले मैं वीडियो बना। अब ये देखिए जब वहाँ बारिश का पानी भरेगा पूरा तो पूरी रोड बंद हो जाएगी। अब हम सोच रहे जो आम जनमानस इधर रानी खेड़ा है, बंजारन खेड़ा है, उधर तिरगवा, दौलतपुर, भटपुरवा के राजा का भी इतिहास मैं आपको बताता हूँ। भटपुरवा के राजा जो थे उन्होंने 1943 में एक जहाज़ खरीदा था। उसके बाद उस जहाज़ को एक युद्ध के टाइम पे इंदिरा गांधी को दे दिया था कि लड़ाई हो रही थी भारत और पाकिस्तान की, तब उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। भटपुरवा गांव इधर दिखाओ जरा, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ के राजा जो थे शेर बहादुर जी ने अपना जहाज़ गिफ्ट दे दिया। नामी ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि मलिहाबाद कोई एकदम बेकारी क्षेत्र हो। बताओ, राजा लोग यहाँ जहाज़ गिफ्ट करते थे। सरकार को तभी सरकार को सोचना चाहिए था, मगर नहीं। उस समय मलिहाबाद का नाम बहुत फेमस था। कई यहाँ पे कभी आए, जोश कभी करके मलिहाबाद में जोश द्वार भी बना हुआ है। अधिवक्ता है जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे राम मंदिर में, और काफ़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पे रह चुके हैं। अजीजा हसन खां रह चुके हैं। यहाँ माल के राजा हैं, सब अटारी के राजा हैं। ये हमारे भटपुरवा के राजा साहब हैं, और कई सारे लड़के हैं जो अभी माल के कोई है। सब इस तरीके से बहुत सारे यहाँ लोग हैं जिनको गिनाया जाए। और ये भतुइया आ गया। अब भतुइया की, इसके लिए मैंने कई लेटर दिया, क्योंकि मेरा गांव यही पड़ता है भतुइया। ये प्रमुख जी का कैंप कार्यालय, इस बोर्ड लगा हुआ है। और ये पुलिस चौकी भतुइया बनी हुई सहायता केंद्र। ये रास्ता बहुत दूर तक गया, लगभग 30 से 35 गाँवों को जोड़ता है। अब ये भतुइया है। भतुइया का अभी देखिए सर्विस लाइनें अनकम्प्लीट हैं, पूरी खुदी हुई है, एक ही तरफ चला रहे हैं। ये पूरा गांव इस तरफ पड़ता है, इस तरफ गांव की तरफ दिखाइए भाई, ये पूरा गांव पड़ता है, पूरा रास्ता। अब गांव के लोगों के हिसाब से अभी इसके बारे में बताइए। ये देखिए बाजार है, भतुइया की बाजार ये लगती है, ये भतुइया की बाजार ये है, और गांव इस तरफ पड़ता है। अब किसी को अगर बाजार आना है गाँव के लोगों को, अभी देखते जाइएगा, पहले 1 किलोमीटर आगे जाए, फिर अंडरपास के नीचे से घूम के ये लोग आए। ये सामने ये भी गांव चल रहा है हमारा, अभी सब खोदाबेजी चल रही, पूरे गांव में धूल है। इस तरीके से लोग परेशान हैं। जो स्वास्थ्य के मरीज हैं उनके लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं, NHI बिल्कुल नहीं सोच रहा है।
कितनी बार तो मैं उनको सूचित कर चुका हूँ। अभी अंडरपास यहाँ बनाकर ये गोंदा मुअज्जम नगर कम से कम 20 गाँवों को ये रोड जोड़ती है, फिर भी अरे बनाते अगर सही तरीके से तो बीच में रखा हो तो रोड से हटा के उधर रख दिया गांव की रोड पे। अब किसी को अगर बाजार मार्केट जाना है तो पहले 500 मीटर वहाँ से आए, फिर अंडरपास से घूम के फिर 500-700 मीटर उधर जाए। 700 मीटर जाने के बाद में फिर बाजार से वापस फिर इतना ही दूर आए, लगभग उसको आधा घंटा तो आने जाने में लग जाएगा। अब छोटे छोटे बच्चे उधर स्कूल पढ़ता है तो छोटे बच्चों को भी आने में दिक्कत है। अभी दिखाते हैं हम आपको। अब यहाँ से गाँव की सारी आबादी खत्म है, सामने एक मंदिर पड़ता है। हमने NHI वालों से कहा कि आपका काम जब इतने में हो रहा है, सामने मंदिर पड़ता है, चलो कम से कम गांव का तो आपने विकास के नाम पे विनाश कर ही दिया। विनाश उसका सुनिश्चित कर दिया इन लोगों ने, गांव की पूरी मार्केट खराब कर दी, सब कुछ खराब कर दिया। उनसे कह रहा हूँ कि सर्विस लेन को थोड़ा चौड़ा कर ले, रहीमाबाद के मुकाबले कोई सुनवाई नहीं। ये मंदिर पड़ता है, हमने कहा है कि आप यहाँ पे एंड कर लें। अभी जरा वीडियो रोकिए, जरा उतर के वीडियो। अब यहाँ से अगर ये लोग पूरा बना देंगे, अगर मंदिर भी आना है तो कम से उल्टा साइड आपको 500 से 500 मीटर आना पड़ेगा। उल्टा साइड रॉन्ग के लिए सरकार कहती है कि रॉन्ग नहीं चलना चाहिए। अगर गलत रोडी आप बना रहे हैं, अगर किसी को मंदिर पे जाना है, गांव का मेरे सबसे बड़ा मंदिर यही है जो पूरे गांव की श्रद्धा और लोगों की मेहनत से बना हुआ है। पूरा NHI वाले इसको ख़राब कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा था कि जहाँ पर आपका स्टाफ है इसको यहीं पर रोक लीजिए, मंदिर का भला हो जाएगा। आपका अंडरपास बहुत दूर है, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई नुकसान नहीं। इसके लिए अड़े पड़े हैं, नहीं जितना नक्शे पे है उतना ही बनाएंगे हम लोगों ने भी ठान लिया है कि बनने नहीं दूंगा। न्याय की बात होनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी हो। इसके लिए कोर्ट कचहरी जितने प्रयत्न है, धरना प्रदर्शन मैं अकेले खुद करूँगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए इतना कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। कम से कम हमको ये उम्मीद है अगर हमारे मलिहाबाद के सारे लोग लगेंगे तो ये वीडियो आगे तक जाएगा और ये आवाज़ हम लोगों की ज़रूर पहुँचेगी। आज इतना ही वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद कटौली से स्टार्ट करूंगा, मलिहाबाद तक वीडियो बनाऊंगा। तब तक कुछ लोग वीडियो देखें और हमसे संपर्क करें। मलिहाबाद चौराहे पे सब लोग खड़े होकर इसका वीडियो बनाया जाएगा और अपनी समस्याओं के लिए आगे बात की जाएगी। अभी दिखाते हैं आपको आम के बाग में इससे नुकसान क्या हुआ है। दिखाओ बाग के इधर, बाग के इधर दिखाइए। देखो पूरे पेड़ों पे मिट्टी जम चुकी है, सारे आम के पेड़ों पे मिट्टी जम चुकी है। कहीं आपको आम नज़र नहीं आएगा। आम इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि इतनी धूल गर्दा होने की वजह से सारे पेड़ों के फूल ख़राब हो गए हैं, कोई आम नहीं आया। ऐसे बॉर्डर से लेके दुबग्गे तक सैकड़ों आम के बाग ख़राब हो गए हैं, जिनका साल में बाग से ही खर्चा चलता है। उनके बच्चों की फीस जाती है, उनका मेडिकल खर्चा निकलता है। लेकिन जब आम ही नहीं है तो लोगों का कैसे खर्चा चलेगा? जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, बाग के सहारे रहते थे, उनके घर की तो रोजी रोटी ख़राब हो जाएगी। NHI विकास के नाम पे विनाश मचा के रखा है मलिहाबाद क्षेत्र में। इसकी आवाज़ हम सब लोग उठाएंगे। धन्यवाद।